ओम क्रीं प्रेतात्मा विनाशनम। ओम क्रीं अष्टदिग्बंधनम। ओम क्रीं प्रेतात्मा शक्ति विनाशनम। ओम क्रीं प्रेतात्मा बंदीकरणम। अरे बाप रे, ये आदमी कौन है? सीधा गड्ढे के अंदर जा रहा है। उसके अंदर रहने वाली वो भूतनी इसे मार देगी तो? इसे सच में तंत्र मंत्र आते हैं क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है मालिक। रंगैया, तुम मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो। तुम मुझे हिम्मत देने के बजाय ऐसी बातें कहकर मुझे और भी डरा रहे हो। और वैसे भी तुम्हें उस तांत्रिक के बारे में क्या पता है? यहाँ और आसपास के सभी गांवों में इसका बहुत ही अच्छा नाम है। यहाँ पहाड़ के घाटियों में रहने वाले एक बहुत ही अच्छी कबीले का है ये। इन्होंने आज तक भयानक से भूत प्रेत आत्माओं को बंदी बनाया है। चाहे वो भूत प्रेत कितनी भी शक्तिशाली हो, उन्हें पूरी तरह से सर्वनाश करने की शक्ति सिर्फ इसी में है। इसीलिए तो मैंने इस तांत्रिक को चुना था। तुम भी मत डरो और मुझे भी मत डराओ। प्रेत आत्मा का बंदीकरण पूरा हुआ है। अब कुछ ही पलों में मैं बाहर आऊंगा। ऐसा कहकर वो तांत्रिक जी कुछ देर बाद बाहर निकले। आत्मा का बंदीकरण हो गया है, लेकिन ये पिशाच की आत्मा अगले 5 सालों तक सर्वनाश नहीं होगी। अगर ये पिशाच 5 सालों तक यहीं पर सर्वनाश हुए बगैर रहेगी तो तुम्हारा गांव शमशान बन सकता है। इसीलिए मैंने अपनी मंत्र शक्तियों का इस्तेमाल करके इसे बंदी बना दिया है। ये लो, ये है उस प्रेत आत्मा की आत्मा, और ये है उस प्रेत आत्मा के अंदर बहने वाली खून। ये आत्मा और खून उस प्रेत आत्मा को बहुत शक्ति देती हैं। इसीलिए उसके शरीर से आत्मा और खून को अलग करके इसीलिए मैंने उसे एक बेजान पुतले की तरह बदलकर उस गड्ढे के अंदर रख दिया है। इसे अच्छी तरह से तालों से बंद कर दो। और इतना ही नहीं, इसकी आत्मा को एक लालटेन की तरह बदल दिया है और ये उसके शरीर के पास ही रहना होगा। अगर उससे दूर रहा तो ये आत्मा किसी भी जानवर के अंदर प्रवेश करके वापस अपने असली रूप में आ सकती है। इसलिए ये उसके शरीर के पास ही रहना चाहिए और इसके चारों ओर एक स्तंभ बना दीजिए और मैं मंत्र जाप करके इसे उसी में बंद कर देता हूँ और इस खून की मटकी को आपके गांव के परिसर में लटकाऊंगा। लेकिन ये मटका हर हाल में टूटना नहीं चाहिए। चलो चलते हैं। ऐसा कहकर उस प्रेत आत्मा की आत्मा को एक लालटेन में बंद करके उस गड्ढे में रखकर उस गड्ढे को कई तालों से बंद कर दिया। उस मटकी को लेकर सीधा गांव के परिसर में आकर वहां पर 2 डंडों के बीच लटका दिया। इस प्रक्रिया के खत्म होते ही तांत्रिक ने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, इस मटके को लटका दिया है, लेकिन इस मटके को कभी भी टूटना नहीं चाहिए, इसलिए इसे सावधानी से देखभाल कीजिए। अगर इसमें से एक भी रक्त की बूंद अगर उस आत्मा के पास पहुंची तो वो फिर से शक्तिशाली हो जाएगी। आप उस आत्मा के चारों ओर एक स्तंभ का निर्माण करने के बाद मुझे बुलाइए और मैं उस स्तंभ पर बंदीकरण मंत्र डाल दूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक जी वापस जंगलों में चले गए। सुबह उठते ही मुखिया जी ने रंगा से कहा, अरे रंगा, गांव में जाकर कुछ मिस्त्रियों को बुलाने के लिए कहो। हमें उस आत्मा के चारों ओर एक स्तंभ को बनवाना है।
इस तरह मुखिया जी ने रंगा से कहा और रंगा गांव में आकर 2 मिस्त्रियों को मुखिया जी के पास लेकर आता है। कहिए मुखिया जी, क्या बात है? हाँ, मैं तुम लोगों को एक काम सौंपने वाला हूँ। तुम लोगों को एक स्तंभ बनवाना होगा और कहाँ बनाना है मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो सभी उस गड्ढे के पास आ गए। वहाँ पर तालों से बंद रखी हुई उस गड्ढे को देखकर वो सभी डर गए। मुखिया जी, ये क्या है? और इस गड्ढे को बहुत सारी तालों से बंद कर दिया है। इन सब की फिक्र तुम लोग मत करो। तुम लोग बस उस दिए को बुझाए बगैर उसके चारों ओर एक स्तंभ को बनवाना होगा। मुखिया जी की इन बातों को सुनकर वो दोनों बहुत ही डर गए थे। लेकिन मुखिया जी, ये दिया क्या है? इस तरह उन्होंने मुखिया जी से पूछा। तब मुखिया जी ने कहा, मैं तुम लोगों को सब कुछ विस्तार में बताऊंगा, लेकिन पहले स्तंभ को बनाइए। मुखिया जी के ऐसे कहते ही उन्होंने स्तंभ को बनाना शुरू कर दिया और फिर उसी दिन स्तंभ का निर्माण भी कर दिया। और मुखिया जी के पास आकर, मुखिया जी, आपके कहे अनुसार ही हमने कर दिया है, आप बस हमें पैसे दे दीजिए। तब मुखिया जी ने कहा, ठीक है, तुम लोगों को मेहनत का फल मिलना ही चाहिए। रंगैया, इन्हें पैसे दे दो। इस तरह रंगैया से कहा और रंगैया ने उन दोनों को पैसे देकर भेज दिया। और फिर रंगैया ने कहा, मुखिया जी, ये स्तंभ तो बना दिया है ना, अब हम तांत्रिक को बुलाकर उस आत्मा को बंदी बनवा देते हैं। इस तरह रंगैया ने मुखिया जी से कहा। इन बातों को सुनकर मुखिया जी ने कहा, जरूर, आज रात को ही हम जंगल में जाकर उस तांत्रिक से कहेंगे कि हमने स्तंभ बनवा दिया है और आज रात को ही उस तांत्रिक से मिलने के लिए जाएंगे। इस तरह मुखिया जी ने कहा और उसी रात को वो दोनों तांत्रिक से मिलने के लिए जंगलों में जाने लगे और कुछ देर बाद उस तांत्रिक के जगह पर पहुंच भी गए। तांत्रिक जी, मैं गांव से आया हूँ और आपके कहे अनुसार ही हमने एक स्तंभ को बनवा दिया है। आप हमारे साथ आकर उस आत्मा को बंद करने के लिए उस स्तंभ पर बंदीकरण मंत्र डाल दीजिए। इस तरह मुखिया जी ने तांत्रिक से कहा। तब तांत्रिक ने कहा, अभी निकलते हैं, चलो। ऐसा कहकर वो तीनों उस स्तंभ के पास आ गए और तांत्रिक जी उस स्तंभ के पास बैठकर ओम क्रीम आत्मबंदीकरणम, ओम क्रीम शक्ति वैदल्यनम, ओम क्रीम शक्ति विनाशनम, ओम क्रीम अष्टदिग्बंधनम, इस तरह मंत्र पढ़ने के बाद उस स्तंभ के चारों ओर एक रंगोली बना दिया। ये सब कुछ देखकर रंगा ने कहा, देखने में तो यही बहुत बड़ा प्रेतात्मा लग रहा है। बहुत डर लग रहा है मालिक, ये तो बहुत ही खतरनाक तांत्रिक लग रहा है। रंगैया के इस तरह मुखिया जी से कहने पर, रंगैया, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, इन सब से मत डरो। हमें हिम्मत से काम लेना होगा, तभी हम इस प्रेतात्मा को बंद कर सकते हैं। तुम बस डरो मत। इस तरह मुखिया जी ने रंगैया से कहा। कुछ देर बाद वो तांत्रिक मुखिया जी के पास आकर, आत्मबंदीकरण पूरा हुआ है और आज के बाद ये प्रेतात्मा कहीं पर जा नहीं सकती और इसकी आवाजें भी बंद हो जाएंगी। संभल के रहना और किसी भी हाल में गांव के परिसर के मटके से एक भी खून की बूंद यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए और कभी भी कोई भी इस दिए के पास आना नहीं चाहिए। हर रोज ये आत्म ज्योति जल रही है कि नहीं, आप लोगों को देखना होगा। तुम अपने गांव वालों से इसके बारे में कह दो। इस तरह तांत्रिक ने मुखिया जी से कहा। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, जरूर तांत्रिक जी, जरूर, मैं गांव वालों को कल ही इसके बारे में बता देता हूँ। इस तरह मुखिया जी ने तांत्रिक से कहा और फिर वो तांत्रिक वापस जंगलों में चला गया और अगले ही दिन मुखिया जी ने डंडोरा लगवाया। सुनो सुनो सुनो, मुखिया जी ने गांव के बीच सबको समावेश होने के लिए कहा है। इस तरह डंडोरा पीटा गया। ये सब कुछ सुनकर गांव वाले सभी गांव के बीच समावेश हो गए। मुखिया जी, क्या हुआ है, क्या बात है, बताइए ना। इस तरह जब गांव वालों ने मुखिया जी से पूछा, तब मुखिया जी उन सब से इस तरह कहने लगे,
अरे कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या है कि पिछले कुछ दिनों से एक प्रेतात्मा हमारे गांव में घूम रही थी और उस प्रेतात्मा को बंद करने वाला एक तांत्रिक हमारे गांव आया था और उनके कहे अनुसार हमने एक स्तंभ बनवाकर उस आत्मा को बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, हमारे गांव के परिसर में एक मटके को लटकाया है। उसे हमें बहुत सावधानी से देखभाल करना होगा। अगर वो मटकी टूट गई तो हमारा पूरा गांव सर्वनाश हो जाएगा। किसी भी हाल में वो मटका टूटना नहीं चाहिए। आज तक हमारा गांव बहुत शांत रहा। अगर वो मटकी टूट गई तो हमारा गांव शमशान हो जाएगा। इसलिए हम सबको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उस मटके में उस प्रेत आत्मा की खून है और अगर एक भी खून की बूंद नीचे गिरी तो वो प्रेत आत्मा हमारे गांव को नाश कर देगी। इस तरह मुखिया जी ने गांव वालों से कहा। ये सब सुनकर गांव वालों ने कहा, जरूर मुखिया जी, अगर ऐसी बात है तो हम सभी बहुत सावधानी से रहेंगे। हम में से कोई भी उस मटके के पास और उस स्तंभ के पास भी नहीं जाएगा। लेकिन तभी मुखिया जी ने कहा, अरे स्तंभ के पास तो जाना ही है। तुम लोगों को हर रोज वहाँ पर आत्म ज्योति जल रही है कि नहीं देखना होगा, क्योंकि वो प्रेत आत्मा कभी कभार गायब हो जाती है। अब वो प्रेत आत्मा उस दिए के रूप में है और हम सबको हर रोज वो आत्म ज्योति जल रही है कि नहीं देखना होगा। अगर कभी भी वो दिया बुझ गई तो मतलब वो प्रेत आत्मा रूपांतरण कर चुकी होगी, समझे? इसलिए सभी सावधानी से रहना और कुछ साल इसी तरह सावधानी बरतेंगे तो वो तांत्रिक जी उस प्रेत आत्मा को पूरी तरह से सर्वनाश कर देंगे। इसलिए तब तक संभल के रहिएगा। इस तरह मुखिया जी ने गांव वालों से कहा। ये सब कुछ सुनकर गांव वाले उस दिन से बहुत सावधानी से रहने लगे। गांव वालों के जाने के बाद रंगैया ने मुखिया जी से इस तरह कहा, मालिक, आपने गांव वालों को सावधानी बरतने के लिए तो कह दिया है, लेकिन अगर कोई भी पंछी उस मटके से खून पी गई तो वो प्रेतात्मा वापस जिंदा हो जाएगी क्या? रंगैया की कही इन बातों को सुनकर मुखिया जी इस तरह कहने लगे, अरे हाँ रे रंगैया, मैंने तो इस तरह सोचा ही नहीं था। तुमने तो बहुत सही बात कही है। तुमने बहुत सही कहा है। कोई भी पंछी या बिल्ली वहाँ पर जाकर उस मटके को उल्टा कर देगी तो हमारा गांव तो सर्वनाश हो जाएगा ना। वो प्रेतात्मा तो हमें मार ही देगी। तुमने बहुत ही सही बात को पकड़ा है रंगैया। कुछ भी करके इसका एक परिष्कार ढूंढना ही होगा। इस तरह मुखिया जी ने रंगैया से कहा, इस गांव के बारे में हम अगले भाग में जानेंगे।